हरियाणा ने बहुत स्वागत किया। हर जगह अन्ना जी को अपने समर्थन का विश्वास। जनतंत्र मोर्चा क्यों बना? जनतंत्र मोर्चा अन्ना जी ने इसलिए बनाया क्योंकि इस देश की हालत ऐसी हो गई है जैसी अभी कुछ आपको उस मांग पत्र के बारे में बताई। इस देश का किसान, इस देश का मजदूर, इस देश का नौजवान, इस देश का दलित, इस देश का पिछड़ा, इस देश के मुसलमान, इस देश के गरीब, हर जाति के समाज के गरीब सब परेशान हैं। हर आदमी सुख की एक सांस लेना चाहता है लेकिन सुख की सांस नहीं ले पा रहा। हालत यहाँ तक हो गई है कि भ्रष्टाचारी भी भ्रष्टाचार से परेशान हो गया है। आवाज न उठाए बल्कि लोगों को धोखा देने की साजिश का मतलब संसद प्रस्ताव पास करती है, सारे दल उसमें रहते हैं, आडवाणी जी उसमें होते हैं, सोनिया जी उसमें होती हैं, मुलायम सिंह, वामपंथी दल उसमें होते हैं। एक प्रस्ताव पास करते हैं कि हम जन लोकपाल लाएंगे, लेकिन वो प्रस्ताव रह जाता है। अगले दिन प्रधानमंत्री अन्ना का अनशन तोड़वाने के लिए क्या हुआ? पूरी संसद और हमारे 120 करोड़ का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रधानमंत्री सब झूठे साबित कर दिए। अगर आप नहीं साबित कर पाए, क्योंकि आप जानते हैं सबूत कैसे मिटाए जाते हैं। मेरे ऊपर मेरी तरफ छींटा आया तो मैं सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। अभी 3 हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोयला घोटाला हुआ है, नियमों में हेराफेरी हुई है, लोगों को फायदे पहुंचाए गए हैं, मंत्रालय में गड़बड़ी हुई है। उस समय कौन मंत्री था? 2004 से 2009 के बीच में स्वयं भारत के प्रधानमंत्री इस समय खामोश हैं। और भारत के प्रधानमंत्री की खामोशी और इस देश के विपक्षी दलों की खामोशी ये बताती है कि इस साजिश में सिर्फ प्रधानमंत्री या सरकार के लोग नहीं शामिल हैं, कुछ बिजनेसमैन नहीं शामिल हैं, बल्कि विपक्षी दलों के लोग भी शामिल हैं। ये जो धोखा देने की परंपरा, जनता को बरगलाने की, दिग्भ्रमित करने की कोशिश, इसके खिलाफ हाथ ऊंचा खड़ा करना चाहिए, आवाज देनी चाहिए। नहीं तो इस मुल्क में, इस मुल्क की सारी राजनीति आपके हाथ से निकल करके 30 परिवारों के हाथ में कैद हो जाएगी, जो कि धीरे धीरे कैद हो रही है। 15 परिवारों के हाथ में सारी संपत्ति चली जाएगी, जो कि जाती हुई दिखाई दे रही है। मीडिया गुलाम हो जाएगा, गुलाम होता हुआ दिख रहा है। सारे के सारे मीडिया हाउसेस के ऊपर बड़े पैसे वाले कब्जा करते चले जा रहे हैं। आपकी आवाज, आपका दुख, आपका दर्द न अखबारों में है न टेलीविजन में है। क्यों? क्योंकि अब उनके ऊपर कब्जा किसी और का हो रहा है। अब जनता के पहरे हुए पत्रकारों के हाथ की कलम गिरवी रखी जा रही है, बांधी जा रही है, नहीं सुन रही है। सारे विपक्षी दल, सारे वो दल जो इस संसद में बैठे हुए हैं, इसके जिम्मेदार हैं। ऐसे समय एक शख्स अन्ना हजारे इस 120 करोड़ लोगों के बीच में खड़ा हुआ है और अपना कांपता हुआ हाथ इस अन्याय के खिलाफ खड़ा कर रहा है। वो कह रहा है कि मेरी जिंदगी इतनी संघर्ष में कट गई, कोई बात नहीं, अब अगर मेरी आखिरी सांस भी जाएगी तो लोगों के लिए जाएगी, लोगों की लड़ाई लड़ते हुए जाएगी। ऐसा शख्स इस मुल्क में एक बार फिर घूम रहा है। एक बार उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई थी, सारा देश सड़कों के ऊपर आ गया था। दोबारा फिर वक्त है, दोबारा फिर मौका है आपको अपना रोल निभाने का। आप जगह देकर के जगह कैंसिल हुई, जहां मिली वहां पूरा रेट लिया गया। कहा गया भाई अन्ना हजारे देश के संत हैं, पद्म विभूषण है, देश का सबसे बड़ा सम्मान है। सरकारी अधिकारियों ने कहा हम नहीं जानते क्या पद्म विभूषण होता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मुझे शर्म आती हुई कहते हुए कि वो हमारे मित्र हैं। भूपेंद्र जी हुड्डा जी
एक ऐसे संत का आपने अपमान आपके अधिकारियों ने किया है, ईश्वर आपको इसके लिए क्षमा नहीं करेगा। मैं अपनी बात एक प्रार्थना के साथ खत्म करता हूँ। हर जगह उन्होंने ये अपील की, हर जगह लोगों ने बाहें फैला करके इस अपील का स्वागत किया। अन्ना को भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ, इस सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाले सिपाही चाहिए, योद्धा चाहिए, कमांडर चाहिए। ऐसे लोग जो अन्ना का इस लड़ाई में साथ देना चाहें, एक अपनी जेब से पर्ची निकालें, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल अगर है तो लिखें, और लिखने के बाद उसे यहाँ मैं वहाँ बैठूंगा आपके बीच में, मेरे पास धीरे से पहुँचा दें, मैं उसे अन्ना को दे दूंगा। अन्ना 1 महीने के भीतर आप सारे लोग जो अपने को अपना नाम पता भेजेंगे, उन्हें अपने पास बुलाएंगे, उनके साथ इस व्यवस्था से कैसे लड़ना चाहिए इसका विचार विमर्श करेंगे। अन्ना वैचारिक चर्चा करेंगे और उसके बाद ये तय करेंगे किसको कहाँ लड़ना है। पूरी जिंदगी नहीं चाहिए, जिंदगी का सिर्फ 1 साल इस मुल्क के लिए चाहिए, लेकिन सोचा समझा 1 साल माताओं से, बहनों से, नौजवानों से, बुजुर्गों से, पत्रकारों से, हर जगह अन्ना को सिपाहियों की तलाश है। आम जनता परेशान हो गया, इस कदर परेशान हो गया कि उसकी आंखें नम हो गई, कलेजा फटने लगा। बाल बच्चों में बैठकर अपनी वाइफ, बीवी, पत्नी से डिस्कस, वार्तालाप, गुफ्तगू करने लगा कि आखिर इस कंट्री में जिए तो कैसे जिए, इस मुल्क में रहें तो कैसे रहें, इस देश में जिंदा रहें तो कैसे रहें। मायूसियां उसे और कमजोर करने लगी, परेशानियां उसे और तोड़ने लगी। पूरब देखता, पश्चिम देखता, उत्तर देखता, दक्षिण देखता, मगर कोई ऐसा मसीहा नजर नहीं आता, कोई ऐसा कारवां का अमीर नजर नहीं आता कि जो आगे बढ़ करके हमारे दर्द को अपना दर्द समझ करके दूर करता, हमारी समस्याओं को देख करके सुनकर उसका समाधान निकालता। मायूस हो गई सारी जनता, किनसे? उन जालिमों के जुल्म से, उन भ्रष्टाचारियों से, उन करप्शन करने वालों से, उन राजनेताओं से जिन्होंने देश को होश संभाला तो सिर्फ लूटने के लिए इरादा रखा। परेशान होने लगी ये जनता, सोचो फिक्र में हो गई कि आखिर इस देश में है कोई ऐसा योद्धा, है कोई ऐसा बहादुर, है कोई ऐसा वीर, है कोई ऐसा मुजाहिद, लेकिन हमें कोई नजर ना आता। आखिर में क्या किया? हम उस रब्बे कदीर आसमान की तरफ, जिसके हम सब पैदावार हैं, जिसके हम सब बंदे हैं, टकटकी मार कर रब्बे कदीर से गिरिया बाजारी शुरू किया कि ऐ रब, जिसके हम सब बंदे हैं, आखिर इस देश में, इस हिंदुस्तान में, इस भारत के अंदर हम लोग जो परेशान हैं, समस्याएं हैं, आखिर है कोई तेरा ऐसा खास बंदा जिसके जरिए हमारे मसाइल हल हो सके, समस्याओं का समाधान हो सके। लेकिन उधर से कोई आवाज नहीं आई। बिलाखिर हिंदुस्तान की आम जनता फिर रोती बिलबिलाती रही और अपनी आंखों को भीगी हुए देखकर तूफान बनकर के चलने लगे। जब हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा परेशान होने लगा तो ऐसे में राले गांव की धरती से आवाज दी एक मसीहा ने, धन्य हो वो माँ जिसकी कोख से शेरे पबर अन्ना हजारे ने जन्म लिया कि हिंदुस्तान के वासियों, अभी तुम्हारा सेवक, इस देश का भक्त अन्ना हजारे बैठा है, निकल पड़ा है जनतंत्र मोर्चा को लेकर। जनतंत्र यात्रा के जरिए हिंदुस्तान के आम जनता को न्याय दिलाने के लिए आज गुड़गावा की धरती पर ये शेर, शेरे बबर की सूरत में आपके सामने मौजूद है। हमें और आपको सोचना पड़ेगा। उनकी जिंदा कौम, जंगल में शेर एक ही होता है, दूसरा नहीं होता। और आज आप ताज्जुबों में होंगे कि आखिर अन्ना हजारे के डाइस पर अन्ना हजारे के साथ साबिक आर्मी चीफ जनरल वी.के. सिंह भी नजर आ रहा है। इसको तो किसी कंट्री का राजदूत होना चाहिए, किसी मुल्क का इन्वेस्टर होना चाहिए, किसी स्टेट सूबे प्रांत का गवर्नर होना चाहिए। आपको बताना चाहूंगा, बेहतर समझेंगे या हिंदुस्तान के किस काम को आप बेहतर समझेंगे, वहां का आपको गवर्नर बना दिया जाए तो जवाब ये है। और उस मसीहाई की सामने हमने एम्बेसडर के पद को ठोकर मार दी है। हमें गवर्नर ही नहीं चाहिए, हम राजदूत बनना
की आवाज में 1,01,20 करोड़ हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में मौजूद मिलेगी। 120 करोड़ जनता। आज लोग बाज ये समझते हैं कि अन्ना हजारे की उम्र 75 साल है, बूढ़ा हो चुका है, उम्र ज्यादा हो चुकी है, कमजोर है। कुछ दिन ऐसे जन लोकपाल के बारे में टाला मटोल करते रहो, अपने आप मरमरा जाएगा, खत्म हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी, किस्सा तमाम हो जाएगा। मगर उन भ्रष्टाचारी सरकारों को यहाँ से ललकारते हुए उन्हें सबक सिखाने के लिए उन्हें आगाह किया जा रहा है। चाहे वो भाजपा के लोग हों, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी, चाहे मुलायम वो माया ही क्यों ना हो, कोई पार्टी हो, हमें किसी सियासी पार्टी से लेना देना नहीं, हमें किसी राजनेताओं से लेना देना नहीं। हम पार्टी नहीं, हम जनता चुनते हैं और ये जनता हिंदुस्तान का इतिहास रचेगी, ये जनता हिंदुस्तान की तारीख को दोहरा देगी। आज उसी तारीख को दोहराने के लिए हिंदुस्तान का शेरे हिंदुस्तान अन्ना हजारे की जो ललकार है, पंजाब की धरती से जलियांवाला बाग से जो ललकारा, तो सारा पंजाब हिलता हुआ और साथ होता हुआ चल दिया। और जब हरियाणा के में दाखिल हुआ तो आज हरियाणा का एक एक बच्चा आमादा है कि अन्ना हजारे तारीख बताओ, कब ललकारते हो, कब आवाज देते हो भ्रष्टाचारियों को। हम सारा हिंदुस्तान लेकर आपकी आवाज पर लब्बैक कहते हुए दिल्ली की कुर्सी पर बैठे हुए भ्रष्टाचारियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर एक शख्स नजर आता मिलेगा। नहीं कि दूसरी लड़ाई जो आजादी की है, सब भारतीय चोला पहने हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हुए नजर आएंगे। वो दिन दूर नहीं है, लेकिन कहने का एक मामला और रह गया। यहाँ सारी आवाम बैठी है, यहाँ बूढ़े बच्चे भी बैठे हुए हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं, माएँ बहनें भी बैठी हैं, और मुझे बड़ा गर्व हो रहा है, फख्र महसूस कर रहा हूँ, नाज कर रहा हूँ अपनी बेटियों और माएँ और बहनों की शक्ल सूरत को देखकर। ये वक्त तो इनका रसोई का था, ये वक्त तो इनका बावर्ची खाने का था कि रोटियां बनाती, पूड़ियां बनाती, साग और सब्जी बनाती, खाने की तैयारी करती, क्योंकि ये परिवार की जिम्मेदारी है, होम मामला इनके अंडर में है, इन्हें घर की जिम्मेदारी है। लेकिन जब अन्ना हजारे की आवाज को सुना कि एक क्रांतिकारी एक इंकलाब का झंडा लेकर हिंदुस्तान के दौरे पे निकल पड़ा है, तो महिलाओं ने कहा अब बच्चों को रोटी नहीं दूंगी, अपने पतियों को रोटी नहीं दूंगी, बल्कि अन्ना हजारे ने देश की आजादी की जो लड़ाई छेड़ी है उसमें महिलाएं भी भागीदार बनेंगी। और इन्होंने भी संकल्प ले लिया, अगर झांसी की रानी लड़ाई कर सकती है देश के लिए, तो हिंदुस्तान की हर महिलाएं निकल सकती है झांसी की रानी का संकल्प लेकर के। आज ये सारी महिलाएं मौजूद हैं, माएं बहनें मौजूद हैं, है सर पे कफन दोस्तों, अब न लुट पाएगा ये वतन दोस्तों। ये संकल्प लेकर के निकले हैं। वो दिन दूर नहीं है जब अन्ना हजारे की ललकार लोकसभा में गूंजेगी, राज्यसभा में गूंजेगी, विधानसभा में गूंजेगी, विधान परिषद में गूंजेगी, हिंदुस्तान के एक एक घर में गूंजेगी। और ये गूंज भ्रष्टाचारियों के लिए तमाचा बन करके उन्हें वहां से बाहर निकालेगी और इंसाफ दिलाएगी हिंदुस्तान के आम जनता को। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान की जिंदा कौम पाइंदाबाद। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं इस चीज के लिए कि आपने कुछ ऐसा सोचा कि एक मुहिम की जरूरत है और आपको उसके साथ जुड़ना है, इसीलिए आप यहां पर आए या नहीं? पहले मैं थोड़ा सा आपको संक्षेप में जनतंत्र मोर्चे के बारे में बताऊं, क्योंकि कई बार लगता है कि ये है क्या। जनतंत्र मोर्चा एक संघर्ष करने वाला संगठन है। जनतंत्र मोर्चा एक छत्र है। जनतंत्र मोर्चा एक ऐसा संगठन है
जिससे वो सब जुड़ सकते हैं जो देश के हित के बारे में सोचते हैं और चाहते हैं कि देश के अंदर हर जगह पर ऐसा परिवर्तन आए जो सामान्य आदमी के हित में। इसी तरीके से ये जनतंत्र यात्रा निकली है एक मकसद से कि इसमें हम सब लोगों को जोड़ सकें, जनता को उनकी ताकत का एहसास करा सकें, और जब उनको लगने लगे कि उनको अपने राज की जरूरत है तो हम उनसे सलाह मशवरा करें और उनको पूछें कि आप क्या चाहते हैं, देश किधर जाना चाहिए। और इसलिए सितंबर के पहले हफ्ते में आपको, जैसे जिलानी साहब ने बताया, आपको दिल्ली आने का निमंत्रण है, नज़दीक है, ताकि वहां पर आपसे पूछकर ये निश्चय किया जाए कि देश को जनता किधर ले जाना चाहती है, नेता नहीं, जनता किधर ले जाना चाहती है। आपने देखा होगा कुछ लोग एक दान पात्र का डब्बा लेकर घूम रहे हैं। देखिए, ये जनतंत्र यात्रा और जनतंत्र मोर्चा आपका है, जनता का है, जनतंत्र के लिए है। हमने किसी बड़े कारोबारी से, किसी व्यवसायिक घराने से जो मदद कई लोगों ने कहा हम देंगे, हमने नहीं ली, क्योंकि अगर जनता की लड़ाई लड़नी है तो जनता के चंदे से लड़नी है और किसी से नहीं लड़नी। तो जो आप इस दान पात्र में डालते हैं उसी से ये लड़ाई आगे चलेगी, क्योंकि जब तक जनता अपनी लड़ाई में शरीक नहीं होगी तब तक उसका दिल इस लड़ाई में नहीं होगा। भारत माता की वंदे इंकलाब। आदरणीय जनरल साहब, मेरे सामने बैठे हुए आदरणीय व्यक्ति, सभी माता बहनें और सब भाइयों, हम लोग जो शहीद भूमि है उस शहीद भूमि का वंदन किया। सुखदेव राजगुरु भगत सिंह के समाधि पर गए और दोनों जगह की जो धूल है वो धूल लेकर अपने मत्थे पर लगा दी और प्रतिज्ञा की, वहाँ पर हम लोग प्रतिज्ञा की कि शरीर में प्राण है तब तक हम लड़ते रहेंगे और आपका अधूरा सपना हम लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे। हम लोग सब ने वो राय ली। मैं तो अभी पिछले 20 साल से लड़ रहा हूँ, 20 साल से स्वामी विवेकानंद, और 26 साल की उम्र में मैं तय किया कि मेरा पूरा जीवन समाज और देश के सेवा के लिए अर्पण। धोखा दिखाई देने लगा, सेवा तो करनी है, शादी कर लो तो चूल्हा जलाने में समय बीत जाएगा, इसलिए मैं निर्णय लिया कि शादी नहीं करना। मेरे जीवन का हर क्षण मेरा देश और मेरे जनता की सेवा में लगे। साल हो गए, घर में गया नहीं 40 साल से, अपने घर में 40 साल से गया नहीं। मेरे भाई हैं, ये भाई के बच्चों का नाम क्या है पता नहीं है। करोड़ रुपए की योजना अपनाई, कहीं बैंक बैलेंस नहीं रखा, कहीं अवार्ड मिल गए 50-55 लाख रुपए के, उसका भी ट्रस्ट कर दिया, कुछ रखता नहीं। एक मंदिर में रहता हूँ, सोने का एक बिस्तर है और खाने का प्लेट है, कुछ रखा नहीं। लेकिन 6 कैबिनेट मंत्री घर भेज दिए, करप्टेड लोग, अलग अलग पक्ष और पार्टी के 6 मंत्री, 400 से ज्यादा ऑफिसर घर भेज दिए, करप्टेड लोग इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। सिर्फ मंत्री घर जाना, ऑफिसर घर जाना, इससे भ्रष्टाचार का प्रश्न छूटेगा? उस टाइम पर भी मेरे ध्यान में आ गया व्यवस्था परिवर्तन बहुत जरूरी है।
इसलिए उस टाइम पर राइट टू इंफॉर्मेशन पहली लड़ाई हमने शुरू की महाराष्ट्र में। 10 साल लड़ा, 10 साल, और आखिर सोचा करेंगे या मरेंगे। आज़ाद मैदान में बैठ गया। 12 दिन का अनशन हुआ और राष्ट्रपति ने राइट टू इंफॉर्मेशन पर साइन किया और कानून लागू किया महाराष्ट्र में 2002 में। 2002 उसका अनुकरण भारत सरकार ने किया और 2005 में पूरे देश में लागू हो गया। आज देख रहे हैं उसका असर कैसा है। 2G स्पेस घोटाला बाहर आ गया ना, राइट टू इंफॉर्मेशन। खेल घोटाला बाहर आ गया ना, आदर्श सोसाइटी घोटाला बाहर आ गया, हेलीकॉप्टर घोटाला बाहर आ गया, करोड़ों रुपए के घोटाले बाहर आ गए। इसलिए राइट टू इंफॉर्मेशन से काफ़ी फर्क हो गया, लेकिन बाद में हम लोग तय किया कि जन लोकपाल लाना चाहिए। जन लोकपाल अगर आ गया तो 60-65% करप्शन को ब्रेक लगेगा, ये सोचकर वो लड़ाई शुरू की। लेकिन सरकार ने अभी तक, भारतीय ने जो पता है ना, भारतीय जी ने संसद ने रेजोल्यूशन पास किया, संसद सर्वसम्मति से पास किया, पंत प्रधान ने लिखे आश्वासन दिया और अभी तक पूरा नहीं करे। ये संसद का अवमान है, संविधान का अवमान है। अभी तक नहीं किया। इसलिए हमें ऐसे लग रहा है कि ये सरकार के भरोसे पर नहीं होगा। अभी जनता को जगाना पड़ेगा। जनता में जो शक्ति है, क्यों? अरे ये दिल्ली की संसद है ना, दिल्ली की संसद से जन संसद बड़ी है, जन संसद। क्यों? दिल्ली की संसद और राज्य की संसद जन संसद ने बनाई है। MLA MP को किसने भेजा? जनता ने भेजा। 26 जनवरी 1950 जिस दिन हम प्रजासत्ताक दिन मनाया देश में, उस दिन जनता इस देश के मालिक हो गई, प्रजा मालिक हो गई। सरकारी तिजोरी उनकी है, पूरी जनता नियोजन नहीं कर सकती। इसलिए संविधान के मुताबिक प्रतिनिधिक लोकशाही का हम स्वीकार किया और सेंट्रल के लिए भेजा MP को कि भाई हम मालिक हो गए, आप हमारे सेवक बनकर जाइए। उन्होंने क्या किया? IAS, IPS, IFS सनदी अफसरों का सिलेक्शन किया और उनको बताया आपको गाड़ी देंगे, बंगला देंगे, सब चाबी है, ये बदल सकते हो जनता। असंभव नहीं है, संभव है। सिर्फ एक बात करनी है, आज से हम कसम खानी है, भारत माँ की कसम लेकर सौगंध खानी है, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के बलिदान के कसम लेकर सौगंध प्रतिज्ञा करनी है कि आगे आने वाले कोई भी इलेक्शन में मैं रिश्वत लेकर वोटिंग नहीं करूंगा। बस, तो बदलने में समय नहीं होगा। सिर्फ रिश्वत लेकर वोटिंग नहीं करूंगा, इतना तय करना है। तो सब चाबी आपके हाथ में है, जनता के हाथ में है, करप्शन को ब्रेक लगाने की या परिवर्तन। आज क्या हुआ, हम आज़ादी के 66 साल बीत गए, हम लोग ने सिर्फ सत्ता परिवर्तन की बात सोची। सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन की बात सोचे नहीं किसी ने, सिर्फ सत्ता परिवर्तन। और हुआ क्या, 5 साल एक कोई पक्ष सत्ता में रह गया, उसके बाद दूसरा आ गया, दूसरा आने के बाद फिर तीसरा आ गया, सत्ता परिवर्तन होते रह गया। लेकिन हुआ क्या, एक ने ग्रेजुएशन किया और दूसरे ने डॉक्टरेट पाई करप्शन में। तो सत्ता परिवर्तन क्या हो, सत्ता परिवर्तन कर कर क्या होगा? सत्ता परिवर्तन करके करप्शन नहीं मिटेगा। क्यों? सत्ता परिवर्तन में पक्ष और पार्टियां, राजनीति में बहुत से लोग सत्ता और पैसा इसके पीछे दौड़ रहे हैं। सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता। समाज उनके सामने रहा नहीं, देश उनके सामने रहा नहीं। बहुत थोड़े लोग हैं उंगली पर गिनने वाले
ऐसे लोग सोचते हैं। अधिकांश लोग सत्ता से पैसा और पैसा से सत्ता। जैसे हिंदू आदमी मर जाता ना तो 4 लोग कंधे पर ले जाते हैं। मुस्लिम भाई कोई मर जाते हैं तो डोली में बांध करके ले जाते हैं। क्रिश्चियन भाई कोई मरते हैं तो पेटी में बांध कर ले जाते हैं। ऐसे राजनीति में बहुत से लोगों को ऐसे लगता है कि स्मशान में जाते समय भी चेयर में बैठकर ही जाना चाहिए। इतने चेयर के चक्कर अभी तक हमें ये भी पता नहीं चला। मैं अभी बता ना, ये दिल्ली की संसद बहुत बड़ी मानते हैं हम। दिल्ली की संसद नहीं, जन संसद बड़ी है। और ये जनता को समझ में आना जरूरी है कि उस संसद में ये संसद बड़ी है। क्यों? एमएलए एमपी को किसने भेजा? जनता ने भेजा। तो विधानसभा और लोकसभा जो संसद है उनको जन्म देने वाली है जन संसद। जन संसद ने उनको जन्म दिया है। तो मालिक को निकालने का अधिकार होता है ना, मालिक निकाल देता है। लेकिन हमारे यहाँ ये थोड़ी गलती हो गई, उन कमी रह गई, थोड़ी कमी रह गई कि हम जो सेवक को नियुक्त किया वो ठीक नहीं काम करता है तो उसको निकालने के अधिकार मालिक के हाथ में होना चाहिए था। लेकिन अभी नहीं हुआ, वो हमने करना है। अभी जनतंत्र मोर्चा के माध्यम से ये करना है। चून कर देने का अधिकार है, काम ठीक नहीं करता वापस बुलाने का अधिकार जनता को होना चाहिए। ये करना असंभव नहीं है, सब संभव है। देखो ना, मैं 7 कानून बना महाराष्ट्र में, 7 कानून। सरकार ना कहती थी लेकिन करना पड़ा। क्यों? सरकार एक ही बात के लिए डरती है। किस लिए? अगर जनता जो कहती है वो ना करे तो हमारी सरकार गिर जाएगी। ये गिरने के लिए डरती, बाकी किसी से डरती नहीं है। सिर्फ गिरता में होनी चाहिए।